तो सन की एक्सेल होती है ना, एक्सेल का एक पॉइंट, ये देखो, एक्सेल का एक पॉइंट मन मनसुत्तर माउंटेन के ऊपर है और दूसरा पॉइंट माउंट मेरू के ऊपर है, और यहाँ पे सन है। तो वो किसके ऊपर घूम रहा है बताओ मुझे अभी? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के ऊपर। गॉट इट? अभी ये वाला, ये देखो, दिस इज ध्रुवलोक, राइट? यस माता जी। ध्रुवलोक है, ये सारे नक्षत्र, ऑल द प्लैनेट्स, दे आर इन सर्कुलर फॉर्म। ठीक है, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। तो सूर्य भगवान किसके ऊपर घूम रहे हैं? लक्षद्वीप के ऊपर घूम रहे हैं फिलहाल। एंड दैट्स हाउ ही सर्कलिंग द एंटायर दिस थिंग, भूमंडल। फाइन, मैं आपको और एक डायग्राम दिखाती हूँ। जस्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम्म, हम्म, ये दिख रहा है आपको? यस माता जी। ये भूमंडल है, ठीक है। एंड दिस इज माउंट मेरू, ये सेंटर में जो है ये माउंट मेरू है, ठीक है। यस माता जी। नीचे भूलोक है, अर्थली रेल्म। नीचे से, उसके नीचे अतल वितल सुतल महातल पाताल तलातल रसातल, और नीचे उसके गर्भोदक ओशन है। फाइन, दीज आर लोअर लोकस। अभी सूरज कहाँ है? यहाँ पे है ना, सन यहाँ पे है ना। हम्म। यस माता जी। तो सन यहाँ पे है, तो पुष्कर द्वीप के यहाँ पे बड़े बड़े लोकालोक माउंटेन्स है। तो सन के बाहर से लोकालोक माउंटेन्स है, और सन की हाइट से ऊपर तक लोकालोक माउंटेन्स की हाइट जाती है। ऑलराइट, इसलिए सन की जो लाइट है यहाँ ब्रह्मलोक तक पहुंचती है, लेकिन लोकालोक माउंटेन्स को क्रॉस करके यहाँ नीचे के लोकों में नहीं आती। तो यहाँ आपको डार्क ब्लैकिश दिख रहा है क्या लोअर लोकाज में? हाँ माता जी, दिख रही है। तो यहाँ पे डार्कनेस है एंड देर इज अ लाइट अबव, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे भूलोक पे अर्थली रेल्म है, ठीक है, अर्थली रेल्म मतलब यहाँ पे भारतवर्ष है। इस पूरे भूलोक में यहाँ पे पृथ्वी माता आती है। पृथ्वी माता का भारतवर्ष में, यहाँ पे जो भक्ति नहीं करता, लेकिन जो अपने माता पिता की बहुत अच्छी सेवा करता है, बच्चों की सेवा करता है, पत्नी की सेवा करता है, और डिपेंडेंट्स की सेवा करता है, तो वो यहीं पे पितरलोक में कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाता है। अंडरस्टूड? अभी ये वाला जो भूलोक है ना, इसके ऊपर एक लेवल भूरलोक होता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस डायग्राम, दिख रही है? हाँ माता जी, दिख रही है। तो इसको हायर प्लैनेटरी सिस्टम कहते हैं, इसको मिडल प्लैनेटरी सिस्टम कहते हैं। मिडल में कौन आता है? भूरलोक और भूवरलोक। तभी गायत्री मंत्र में हम क्या बोलते हैं? ओम भू भुव स्वाहा। तो गायत्री मंत्र इज वर्शिपिंग दीज टू लोकस। क्लियर? गायत्री यस माता मंत्र जी। मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम से बाहर निकलने के लिए हेल्प करता है। इजी? यस माता जी। अभी भूलोक में ये देखो, इसको मैं एक्सपांड करती हूँ। भूवरलोक में क्या लिखा है? राक्षस एंड घोस्ट्स। तो पृथ्वी पे, इस भूरलोक अर्थ प्लैनेट के realm में, इसमें जितनी भी आत्माएं को शरीर नहीं मिल पाता, भूत बन जाते हैं और राक्षस बन जाते हैं, तो वो सारे इस लेवल पे घूम रहे होते हैं। तो लोग कहते हैं ना कि भूत होते हैं क्या? सच में राक्षस होते हैं क्या? तो होते हैं, अगर आपकी बॉडी जलाई नहीं, अगर आपकी बॉडी को इन लोगों ने जलाया नहीं लेकिन दफना दिया, आप किसी भी धर्म के हो सकते हो, ठीक है, दफना दिया, या एनिमल्स ने खा लिया, या आपकी बॉडी सडनली गायब ही हो गई, कहीं जंगल में ही चली गई, फिर वल्चर्स ने खा लिया, नो आइडिया, बट जलाई नहीं, तो फिर वो आत्मा कभी भी दूसरे शरीर में एंटर नहीं कर पाती। तो वो आत्मा यहाँ पे खाली घूमती रहती है, विदाउट एनी बॉडी, इस पूरे सर्कल में। इसलिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
इस पूरे मंत्र में हम किसकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं? ये वाली आत्माएं है ना, उनके लिए भी प्रार्थना कर लेते हैं हम। गॉट इट? एंड देन वी रिक्वेस्ट दैट वी डोंट वांट टू बी हियर एट ऑल. We are praying all the good wishes for Bhurlok also and Bhuvarlok also. So now these ghosts are there and Rakshasas are there. यहाँ पे शिव जी अपने नंदी के ऊपर बैठ के यहाँ पे ट्रिप करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं. ऑलराइट, एवरी नाइट he'll कम. मोस्टली अमावस्यास भी आते हैं, लेकिन एवरी नाइट मिडनाइट को तो आते ही आते हैं. सो मिडनाइट इज द टाइम जहाँ पे एक नॉन डिवोटी लेडी के गर्भ में, जो हरि नाम नहीं लेती, जो राम नाम नहीं लेती, ऐसी कोई लेडी देखते हैं. मायावादी नहीं, नास्तिक भी हो सकती है, नास्तिक भी हो सकती है, नॉन वैष्णव. सो जिसका भगवान पे भरोसा नहीं है, या राम नाम हरि नाम पे भरोसा नहीं करती, या फिर कुछ भी अध्यात्म फॉलो नहीं करती, तो उनके गर्भ में शिव जी यहाँ के गोस्ट्स और राक्षसास की जो आत्माएं हैं, वो उनके वूम्ब में ट्रांसफर करके चले जाते हैं शिव जी. क्यों? क्योंकि शिव जी को दया दिखानी है गोस्ट्स पे और राक्षसास पे. यहाँ पे देखो, इनको यहाँ राक्षसास और गोस्ट्स का कोई प्लैनेट दिख रहा है क्या आपको इस पूरे इसमें सर्कल में, इस ऑर्बिट में? नहीं माता जी। क्योंकि उनके पास बॉडी नहीं होती ना, तो रहने के लिए कुछ होता नहीं, तो इसलिए वो लोग ऐसे हवा में ऐसे घूमते रहते. तो इन पे दया दिखाने के लिए शिव जी क्या करते हैं कि चलो रात के 12 बजे, 9 से 12 के बीच में शिव जी आएंगे. 9, 12, 1, 2 तक, 9 से 2, ऑलमोस्ट मिडनाइट, बिफोर मिडनाइट लिटिल बिट एंड आफ्टर मिडनाइट लिटिल बिट, वो टाइम होता है जहाँ पे आत्माओं पे कृपा दिखा के शरीर दिया जाता है. इसलिए कलयुग में मैक्सिमम क्रिमिनल्स आर बॉर्न, डीमंस आर बॉर्न, बैड पीपल आर बॉर्न. ऐसा नहीं होता कि बाहर आने के बाद जस्ट बिकॉज ऑफ बैड एसोसिएशन वो बैड हो जाते हैं. इट इज जस्ट दैट कि वो पिछले जन्म में ही भूत थे, वहीं से फ्रस्ट्रेट होकर आ रहे हैं. तो यूके में एक रिसर्च हुआ था क्रिमिनल्स के ऊपर, और वहां पे उन्होंने फाइंड आउट करने की कोशिश की कि इन लोगों ने इतने बड़े क्राइम्स करे क्यों. तो किसी ने कहा मुझे मदर ने बहुत मारा था, किसी ने कहा फादर ने बहुत मारा था. बट इसका मतलब ये नहीं ना कि मदर फादर ने मारा इसलिए आप जाके लो फॉल्टलेस पीपल को मारोगे, इनोसेंट लोगों को मारोगे. सो इट जस्ट बिकम्स अ रीजन फॉर देम, but they start killing people, they start doing certain crimes which are not accepted at any level. तो ये लोग यहाँ पे आके उस शरीर का गलत फायदा उठाते हैं. एंड देन यहाँ से मैक्सिमम क्रिमिनल्स आर बॉर्न. ठीक है, जैसे हिरण्यकश्यपु इज अ क्रिमिनल. क्यों क्रिमिनल है? क्योंकि वो हर फेर के पाप करता था, बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता था, रजोगुणी भी बहुत था, लेकिन तमोगुण और रजोगुण के बीच में वो हमेशा ड्वेल करता था. तो वो खून भी बहुत करता था, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करता था, और उनको मारता पीटता भी बहुत था. उसका बड़ा भाई हिरण्याक्ष था, वो भी ऐसे ही करता था. तो वो लोग थे जो रात को ट्रांसप्लांट हुए थे इसके दीति के गर्भ में. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से उतरी हुई आत्माएं यहाँ पे है, वो सारी क्राइम करने के लिए आती है. अब समझ में आया इसका? गॉट इट? यस माता जी। माता जी जो यहाँ से ड्रॉप पितृलोक है। डाउन होंगे नीचे. यहाँ पर अभी इतना सारा पाप किया ना इन लोगों ने, यहाँ से उनकी डेथ हो जाएगी, फिर अतल वितल सुतल तलातल इधर नीचे जाएंगे कहीं ना कहीं. ठीक है, पूछो क्या बोल रहे हो. माता जी जो पितृलोक है वो भूलोक में आता है कि भुवर लोक में आता है? हमारे भूमंडल में आता है. ठीक है, ओके माता जी। तो इसीलिए मैं आपको समझा रही थी, मुझे पता था आपको ये डाउट होगा. सो अगेन कमिंग बैक टू ईयर, इसलिए मैंने ये पहले दिखाया आपको. अभी आपको ये 7 द्वीप दिख रहे हैं ना, ये 7 द्वीप. सो व्हेन यू डू गुड थिंग्स भूमंडल में ही, यू आर बॉर्न इन वन ऑफ द दिस थिंग, द्वीपास. अब ये द्वीप ऐसे हमें हॉरिजॉन्टल लग रहा है, लेकिन फ्लोटिंग प्लैनेट्स ऐसे ऊपर नीचे भी इस ऑर्बिट में हो सकते हैं, वो फ्लोट हो रहे हैं ना. तो यहाँ पे पितृलोक वाले रहते हैं. ठीक है, तो आपने अगर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से निभाई, तो आप पितृलोक तक पहुंचते हो. ठीक है, फिर यहाँ पे जो अर्थ है, यहाँ पे आपके आगे के डिसेंडेंट्स ने अगर आपको एवरी ईयर खाना दिया, तो आपको खाना मिलता रहता है.
एंड देन अगर इन लोगों ने हरि नाम लिया यहाँ पे भारतवर्ष में जो लोग हैं, भूमंडल के इस पे भूलोक पे, तो फिर यहाँ के पितृलोक के सबका ट्रांसेंड होकर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। गॉट इट? आ रही है बात समझ में? हाँ माता जी, आ रही है। अगर यहाँ के लोगों ने बहुत जाप कर लिया, ये कर लिया, पढ़ाई 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 कर ली, शास्त्रों की पढ़ाई कर ली, तो ये लोग सीधा जनलोक जाएंगे। बहुत मेडिटेशन मेडिटेशन कर लिया तो महर लोग जाएंगे। बहुत पुण्य 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 कर लिया, दान धर्म कर लिया, लोगों का भला करना है, इधर जाएंगे, स्वर्ग लोक में जाएंगे। और फिर और भी ज्यादा है, महर लोक से तप कर लिया, बहुत ज्यादा मेडिटेशन कर लिया, तो तपोलोक में जाएंगे। तपोलोक में बहुत ज्यादा ब्रह्मा जी की पढ़ाई कर ली, उनके पुराण पढ़ लिए, उन्होंने कैसे क्रिएट किया क्या नहीं, तो इनमें से एक इंसान जो है वो ब्रह्मा बन जाएगा, और बाकी लोग वापस तपोलोक में ही जन्म लेंगे उनकी एम्बिशन के हिसाब से। और यहाँ का ब्रह्मा जी उठ के किसी और ब्रह्मांड में जाके ब्रह्मा जी बनेंगे। अगर उनके अंदर रजोगुण थोड़ा सा भी 0.001% भी बचा होगा, तो यहाँ के ब्रह्मा जी को किसी और प्लैनेट का ब्रह्मा जी की पोजीशन दी जाएगी। ठीक है? नाउ कमिंग टू दिस, ये हो गया। उसके बाद ये समझाना था, है ना? अभी देखो, ये हो गया कारण ओशन। आपको ये तो सिखाया है ना मैंने, या नहीं सिखाया मैंने? आप फर्स्ट कैंटो में थे नहीं ना? ओहो, मेरे पास है क्या? अभी मेरे पास है नहीं वो डायग्राम। हम्म, कारण ओशन क्या? नहीं नहीं, मैं वही दिखा रही थी। चलो ये छोड़ दो, मैं कल को आपको फर्स्ट सेकंड कैंटो का थोड़ा सा रिवीजन कराती हूँ। अभी कल हम जहाँ थे, ये देखो, ये 1 बिलियन माइल्स है माउंट मेरू से यहाँ तक। और लोकालोक माउंटेन्स बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको? हाँ माता जी, दिख रहा है। दिख गए? नाउ कमिंग टू सूर्य भगवान का हो गया। हम्म, कल आप मुझे ये देखो, ये गजपति, गजाज, 4 गजाज दिख रहे हैं, 4 हाथी। हाँ माता जी, दिख रहा है। बाहर की गोल्डन लैंड दिख रही है? यस माता जी, तो वही है। हाँ, दिख रही है। अब ये गोल्डन लैंड, यस। ये कुर्मा अवतार के ऊपर होती है। ठीक है? हमारा पूरा जो ब्रह्मांड का भूमंडल है, ये कुर्मा अवतार है ना भगवान का, उसके ऊपर। ये आगे जाके कैंटोज में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे अनंत शेष है। सो वी विल डिस्कस दिस लेटर ऑन। बट फिलहाल तो मैं आपको ये 4 गजास, बीच में सुमेरु पर्वत है, ऊपर ध्रुवलोक है। यहाँ पे सप्तऋषि के प्रेयर्स हमने डिस्कस किए थे ना, कि कैसे उनके आंखों में आंसू आते हैं जैसे ही गंगा माता आती है तो। और ये थी माता जी। यहाँ पर, यहाँ से नीचे ऐसे देखते हैं और उनको लगता है कि अरे देखो, इनके पास कितना अच्छा मौका है हरि नाम लेने का, लेकिन क्या तपस्या करते रहते हैं, टाइम वेस्ट क्यों करते हैं। और ये सारे नक्षत्र हैं। ठीक है? अभी यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है। शनि, बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र, चंद्र, रवि, केतु एंड राहु। तो ये सारे, ये जो प्लैनेट्स हैं वो यहाँ पे है। ठीक है? इस ऑर्बिट में घूम रहे हैं। समझ आई बात? हाँ माता जी। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू। आप कल पूछ रहे थे ना, तो ये लोटस शेप है, ये दिख रहा है लोटस शेप। यस माता जी। तो ये लोटस शेप है ना, हमने बोला था ना कि पूरा जो भूमंडल है वो लोटस शेप का है। और भूमंडल में 9 वर्ष है, 9 वर्ष पेटल्स में फॉर्म्ड है। तो नीचे का जो साउथ का भारतवर्ष आता है, उसमें पृथ्वी माता का यहाँ प्लैनेट आता है। ये दिख रहा है क्या? साउथ का भारतवर्ष है, वहां का ये ऐसे पेटल बनता है, और उसमें पृथ्वी माता है। यहाँ के प्लैनेट में यहाँ का उत्तर कुरु वर्ष आएगा, ऐसे करके लोटस शेप। आप समझ में आ रहा है लोटस शेप में प्लैनेट्स कैसे? माता जी, मुझे ये वाला डायग्राम नहीं समझ में आ रहा। मैं पॉइंटर्स आपको नहीं। ये गोल्डन है ना, ये मैं प्लैनेट्स आपको बता रही हूँ। यहाँ का ये गोल्डन, ये लाइन दिख रही है क्या आपको? ये वाले लाइंस, ऐसे लाइंस। हाँ माता जी, ये तो। तो नाउ यू सी उन लोगों ने कैसे डायग्राम ड्रॉ किया है प्लैनेट्स को कनेक्ट करते हुए। आइडियली ये गोल्डन लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है? बट प्लैनेट्स को कनेक्ट करने के लिए ऐसे कनेक्ट करके गोल्डन शेप, लोटस शेप बनाया है प्लैनेट्स को कनेक्ट करके। क्योंकि
सारे प्लैनेट्स इसी तरीके से फ्लोट होते हैं, अरेंज होते रहते हैं। तो लोटस शेप ऑटोमेटिकली प्लैनेट्स के हेल्प से बन जाता है। गॉट इट? अब हम यस डिस्कस कर माता जी। रहे थे ना, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में डेमिगॉड्स के रेसिडेंसेस है। तो ये इंद्र का है रेसिडेंस। ऐसा ही रेसिडेंस यमराज जी का होगा, ऐसे ही रेसिडेंस किसका होगा, वरुण देवता का होगा। तो ऐसे ही रेसिडेंस ऑर्बिट्स में बाहर के कौन होते हैं, डेमिगॉड्स के होते हैं, पुष्कर द्वीप के यहाँ पर। अब समझ में आया? अभी ये यस देख, माता जी। ये डायग्राम, अभी पूरी डायग्राम आ गई। बीच में ये क्या है, ये क्या है? माता जी जाम्बू द्वीप एंड माउंट मेरू। ये माउंट मेरू है। गॉट इट? यस माता ये जी। वाला ऐसे वाला गोल्डन सर्कल है, ऐसे, ये क्या है, जाम्बू द्वीप है। हम्म। अभी इसके बाद कई सारे प्लैनेट्स ऐसे ऐसे फ्लोट हो रहे हैं, ठीक है। अब इस प्लैनेट्स की अगर डायग्राम ड्रॉ करनी है, एक दूसरे को कनेक्ट करना है, तो नेचुरली लोटस शेप बनता जाता है। सारे प्लैनेट्स को एक दूसरे को, जैसे रंगोली ड्रॉ करते हो ना आप, डॉट्स डॉट्स की, और डॉट्स को ज्वाइन करते करते फ्लावर बन जाता है, बनता है या नहीं बनता? बनता है माता जी। तो वैसे ही हमारे ऋषि महर्षि ने क्या किया है, उन्होंने इस प्लैनेट्स को ऊपर ऐसे डिजाइन निकाली है, और इसकी वजह से ये हमारा भूमंडल जो है वो लोटस शेप का दिखता है। अंडरस्टूड? हाँ माता जी समझिए। तो अभी ये रेसिडेंस है, देखो मैं बता रही थी ना, यहाँ पे एक रेसिडेंस है, यहाँ पे एक रेसिडेंस है, इस साइड एक होगा और उस साइड एक होगा। अब ये नीचे के ट्रायंगल्स जो है, ये देखो नीचे के, ये वाले, ये क्या है, लोकालोक माउंटेन्स है। माता जी वो आउटर रिंग वाले। हम्म, ठीक है। ये यस क्या माता जी। है, ये वाले लोकालोक हाँ। माउंटेन्स है, हाँ वो वाले। ठीक है। यस माता जी वो लोकल होकर। उनकी हाइट दिखी। यस माता जी। अब सूर्य समझ। भगवान इधर किधर तो है, तो सूर्य भगवान की लाइट इसके नीचे जाएगी क्या, भूमंडल के नीचे जाएगी? लोकालोक माउंटेन्स के उस साइड अंधेरा होगा ना। नहीं जाएगी माता जी। शाबाश, हाँ माता जी होगा। गुड। नाउ हाँ, अभी हम जाम्बू द्वीप आते हैं। तो आपको याद है हमने जाम्बू द्वीप डिस्कस किया था, तो चार माउंटेन्स डिस्कस किए थे। एक होता है मंदरा माउंटेन, एक होता है गंधमादन पर्वत होता है, कदम्ब ट्री वाला होता है। यहाँ से मैंगो जूस बहता है, यहाँ से एप्पल जूस बहता है एप्पल ट्री का, बैनियन ट्री है, और एक कदम्बा ट्री है। याद है? हाँ माता जी याद है। वी डिस्कस जाम्बू द्वीप के आसपास, और उसके ऊपर देखो ये कितने बड़े बड़े ट्रीज है। ऑलराइट, सो यहाँ से जो बहता है वो जाके समंदर में मिक्स हो जाता है। ऑलराइट, एक माउंटेन से जो बहकर जाता है वो शुगर केन सॉल्ट, शुगर केन जूस में मिक्स हो जाएगा, यहाँ का सॉल्ट सी में मिक्स हो जाएगा, यहाँ का कर्ड सी में मिक्स हो जाएगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन इनकी जो है नदियाँ निकलती है, मिल्क ओशन में कुछ कुछ मिक्स हो जाते हैं। एंड दिस इज हाउ एंटायर जाम्बू द्वीप इज देयर। दिख गया जाम्बू द्वीप? हाँ माता जी दिख गया। नाउ कमिंग टू, ये तो मैंने सिखा दिया। ये भी सन दिखा दिया ना मैंने, सन का एक्सेल। ये यस माता जी। दिखा दिया मैंने, ये मैंने ऑलरेडी दिखाया था आपको, राइट? यस माता जी। उसके बाद ये वाला, मैं एक्चुअली इसके ऊपर लोटस ड्रॉ करने के दिखाने वाली थी। तो एक्चुअली कैसे होता है ना इसमें, सो यहाँ से ऐसे 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 करके, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके एक लोटस पेटल आएगा सपोज, फिर यहाँ से एक लोटस पेटल आता है, फिर यहाँ से एक लोटस पेटल आता है, ऐसे करके लोटस ड्रॉ होता है। एंड माई ड्राइंग इज नॉट सो गुड, बट ट्राई टू प्लीज अकोमोडेट। सो ऐसे लोटस ड्रॉ किया है हमारे
स्कॉलर्स ने। अभी ये जो है ना, इस एरिया में, यहाँ पे, ये पूरा एरिया को भारतवर्ष कहा गया है। अंडरस्टूड? एंड दैट्स वाई कृष्णा स्टेप्स ऑन भारतवर्ष। अब आप बोलोगे नरसिम्हा भगवान तो इधर प्रकट हुए थे, नरसिम्हा भगवान तो इधर हुए थे, वामन देव तो इधर हुए थे, इधर हुए थे, तो क्या कर सकते हैं, ये पूरे भारतवर्ष में भगवान कहीं पे भी प्रकट हो सकते हैं, बट मोस्टली ही प्रिफर्स सेंटर ऑफ द एंटायर ब्रह्मांडम। सेंटर तो भारतवर्ष ही है। भारतवर्ष का सेंटर क्या है? भारत गोद्रुम। का जो सेंटर है वो है जाम्बूद्वीप, नहीं, क्या कहते हैं, मायापुर, नवद्वीप। नवद्वीप का सेंटर है गोद्रुम। तो भगवान वुड ऑलवेज प्रिफर टू बी हियर, बट इफ ही कैनॉट कम हियर, देन मैक्स ही विल कम टू वृंदावन, ही विल कम, बट इधर उधर ही करेंगे, लेकिन भारतवर्ष में ही आएंगे। अभी दशावतार जो होंगे वो इस सिलेंड्रिकली इस एरिया में हमेशा ये होंगे, प्रकट होंगे। गॉट इट? ठीक है। यस इस माता जी। एरिया में भगवान प्रकट होंगे। लोग कहते हैं कि इंडिया में ही सारे डेमिगॉड्स और गॉड्स क्यों आते हैं? क्योंकि पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी ऊपर से लेके नीचे तक, स्पिरिचुअल एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होके, अगर हम ये डायग्राम देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे भगवान हमेशा प्रकट होते हैं। अब समझ में आया? और इस वर्षों में, ये वाले वर्षों में आप एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट करोगे। आप सारे अपने पुण्यों के रिजल्ट्स भुगतोगे ही भुगतोगे। गॉट इट? सो यहाँ पे इंद्रिय तृप्ति है, इंद्रिय तृप्ति है, एंजॉयमेंट है, एंजॉयमेंट है, एंजॉयमेंट है, एंजॉयमेंट है। यहाँ पे मिक्स्ड। इजी? हाँ माता जी। और ये क्यों लोटस शेप में है? क्योंकि जो भी बाय डिफॉल्ट, अभी मैं अगर इसको ये करती हूँ, हाँ, नाउ इसको लोटस शेप में क्यों है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जितने भी प्लैनेट्स है इसके ऊपर, उसको उन्होंने जोड़ के डायग्राम बनाने की कोशिश की। अंडरस्टूड? और जब जोड़ा तो कमल निकल आया। अंडरस्टूड? हाँ माता जी। शाबाश। नाउ हम्म ये हो गया। गोल्डन लैंड, ये कहीं दिखाई नहीं थी ना, मैंने गोल्डन लैंड निकाल कौन डाली। सी? अब दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे स्वीट ड्रिंकिंग वाटर का ओशन है। हम्म सो ये स्वीट ड्रिंकिंग वाटर का ओशन है, ये दही का सागर है, ये दूध का सागर है, ये घी का सागर है, ये लिक्कर का सागर है, सोमरस का सागर है, ये गन्ने के जूस का सागर है, और ये वाला नमक के खारे पानी का सागर है। ठीक है। और हमारी पृथ्वी कहाँ पे है? इधर किधर तो है, सेंटर में। ठीक है। अभी ये, अरे चला गया, हाँ। तो स्वीट ड्रिंकिंग वाटर के यहाँ पर ये वाला जो इलाका है, ये पूरा गोल्डन लैंड है, जहाँ पे कोई नहीं रहता। क्यों? क्योंकि गर्म होता है ना, गर्म है ना, सोना गर्म हो जाता है ना। हाँ माता जी हो जाता। हाँ, इसलिए ये लोग, कोई नहीं रहता। इनहेबिटेड लैंड है, यहाँ पे कोई नहीं रहता, और सूरज की रोशनी बहुत प्रखर होती है, तो ये चटके लगते हैं इस एरिया में। तो सूर्य भगवान जो है वो या इस एरिया को तपती जमीन बना देते हैं, तो फिर यू कैनॉट वॉक ऑन इट। तो जो लोग बहुत ज्यादा सोना सोना सोना, पैसा पैसा पैसा, सोना हीरे चांदी पैसा चोरी करना है, डाका डालना है, डायमंड्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत ज्यादा करते हैं, ऐसे डिजायर रखते हैं, और उसके लिए यज्ञ वज्ञ भी करेंगे, कभी चोरी करेंगे, कभी डाका डालेंगे, गलत काम करेंगे, जो भी करेंगे, ये ना कहना प्रकार है ना, उनको बहुत ज्यादा रिचेस चाहिए होती है इन फॉर्म ऑफ मेटल। मेटल एंड स्टोन्स। सोना क्या है? मेटल है। डायमंड क्या हाँ है? माता जी। स्टोन है। कौन सा? तो फाइनली अटैचमेंट किससे है? मेटल और स्टोन से है या नहीं है? है माता जी। तो मृत्यु होने के बाद यमराज जी, यमदूत क्या करते हैं? इसके ऊपर से चल के ले जाते हैं उनको। आप सोचो, कहते सोना चाहिए, ले ले, सोना ले ले, कितना चाहिए सोना, ले 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 ले, ऐसे करते। फिर वो सोने के रोड के ऊपर से चल रहा होता है ना, तब उसके पाँव पूरे जल रहे होते हैं।
आप समझ में आए जो हमने वो चैप्टर में पढ़ा था, भौतिकवादी की जर्नी, उसमें जो रास्ता मेंशन किया था वो कौन सा रास्ता था? गोल्डन लैंड वाला, उसके नाउ बीच में यू से। गॉट, अभी कनेक्ट हुए डॉट्स आपके? यस माता जी। हाँ बाश। अभी इसके बाद फिर ये ये बाहर की जो ग्रे लाइन दिख रही है ना, ये सारे लोकालोक माउंटेन्स है। ठीक है। हाँ माता जी। गुड। हम्म। हम्म। अब मैंने ये दिखाना था आपको, राशि होती क्या है एग्जैक्टली exactly? ठीक है। जो आप सिंह राशि, आप कहते हो ना, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, लिब्रा, वर्गो, आप लोगों की क्या जोडिएक साइंस है? पता है, कुछ तो होता है। सो ये सारी जो राशियां है, राशि होती क्या है? अलग अलग प्लैनेट्स की अरेंजमेंट होती है। ऑलराइट। सो अभी सब सपोज ये सारे प्लैनेट्स है, तो ये जो व्हाइट डॉट्स दिख रहे हैं क्या, हाँ माता जी। इसको नक्षत्र कहते हैं हिंदी में, लेकिन एक्चुअली ये सारे प्लैनेट्स है। ठीक है। अब ये प्लैनेट्स का शेप बन रहा है, स्पेसिफिक शेप बन रहा है, इसको ऐसे जोड़ने के बाद अचानक से इसके स्पेसिफिक शेप बनते हैं। तो शेप के हिसाब से उनको नाम दिया गया है। अंडरस्टूड? यस माता जी। इतना तो समझ में आया राशि होती क्या है? राशि मतलब स्पेसिफिक सेट ऑफ प्लैनेट्स कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ डायग्राम। एक स्पेसिफिक डायग्राम फॉर्म करने के लिए प्लैनेट्स इकट्ठे आते हैं, उसको क्या कहा जाता है? जोडियक। क्या कहा जाता है? जोडिया। जोडियक मतलब राशि। माता इतना जी, क्लियर हो गया? हाँ जी माता जी। ये जो मून गॉड है उनकी वाइफ्स हैं क्या ये सारे ये तो आगे प्लैनेट? आगे आगे देखेंगे माता जी, अभी तो मैं बस राशि होती क्या है उसकी क्लैरिटी दे रही हूँ। ठीक है। अभी ये देखो, ये जेमिनाई है तो ऐसा लग रहा है ना, जैसे दो दो लोग हैं, डांस कर रहे हैं हाथ पकड़ के। हाँ माता जी, लग रहा लग रहा है ना? है। तो ये इसकी डायग्राम फिर जेमिनाई बन जाती है। सो इस तरीके से राशि बनती है। अंडरस्टूड? यस माता जी। सो अभी राशि क्लियर हो गई सबको, जोडियक होता क्या है? बड़े आगे। ओके माता जी। नो, गोइंग अहेड। हम्म। सो कल हम डिस्कस कर रहे थे ना कि सूर्य भगवान ट्रैवल करते हैं, तो सारी राशियों के ऊपर से ट्रैवल करते हैं, राइट? हाँ माता जी। तो जब सूर्य भगवान, ये देखो यहाँ पे सूर्य भगवान है। सो ये सूर्य भगवान है। सूर्य भगवान ऐसे ट्रैवल करते हैं, गोल 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 ट्रैवल करते हैं, तो उसके नीचे फिर जब ये जेमिनाई के ऊपर आएंगे, ये सेट ऑफ प्लैनेट्स के ऊपर आएंगे, तो सबसे ज्यादा भाग्य किसका खिलेगा? माता जी, जिन लोगों का बर्थ जेमिनी के इधर होगा। शाबाश। तो इस राशि में जिसका जन्म हुआ है उसका भाग्य खुलेगा। फिर सूर्य भगवान इसके ऊपर आएंगे, कैंसर के ऊपर, तो किसका भाग्य खुलेगा? जिन लोगों का बर्थ कैंसर में होगा। तो लक मतलब क्या होता है? लक मतलब अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जी मेरी कर्क राशि है, कैंसर राशि है, क्या इस साल मेरी शादी होगी क्या? तो ज्योतिष बोलेगा कि आपकी शादी, अब हम देखते हैं इसकी शादी, कर्क राशि वाले की शादी कैसे होगी। तो यहाँ पे कैंसर कहाँ पे है? यहाँ पे है ना? हाँ माता जी।
इधर आ गया कैंसर, कर्क राशि। तो ज्योतिष कहेगा आपका योग है मार्च से दिसंबर तक, इसमें शादी का योग है। क्यों? क्योंकि सन विल बी ट्रेवलिंग अबाव फ्रॉम मार्च टू दिसंबर। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इसमें जो महीना आएगा उसका एग्जैक्ट हो सकता है सितंबर हो सकता है अक्टूबर हो, हमें नहीं पता। लेकिन एक महीना कोई तो आएगा जिसमें इसके शादी के होने के चांसेस ज्यादा है, जो कर्क राशि वाला उसके पास गया है। दिख रहा है क्या? दिख रहा है अभी? हाँ हाँ, माता जी देख। अभी यहाँ पे उसको 2 से 3 रिश्ते आएंगे। यस माता जी। अब वो सोचता ही रह गया, ये अच्छी है या ये अच्छी है या ये अच्छी है, तीनों अच्छी नहीं है, इसमें एक चीज अच्छी है, इसमें दूसरी चीज अच्छी है, इसमें तीसरी चीज अच्छी है। इस एक का एजुकेशन अच्छा है, एक का बैकग्राउंड अच्छा है और एक की ब्यूटी अच्छी है। तो वो चूज नहीं कर पाया कि ब्यूटीफुल बीवी चाहिए, बैकग्राउंड जिसका कास्ट और फैमिली अच्छी चाहिए, या एजुकेटेड बीवी चाहिए, वो डिसाइड नहीं कर पाया। तो अल्टीमेटली क्या होगा उसका? सूर्य भगवान इसके ऊपर से उठकर जेमिनाई के ऊपर आ जाएंगे और ये अपॉर्चुनिटी लॉस कर जाएगा, क्योंकि उसका लक 100% कब था? जब सूर्य भगवान इसके ऊपर थे। अंडरस्टूड? नाउ सूर्य भगवान विल टेक कंप्लीट 1 ईयर। 1 ईयर सूर्य भगवान को लगेगा ये पूरा ट्रैवल करने के लिए और वापस इधर आने के लिए। अंडरस्टूड? सो उसको सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इस मंथ में मिलेंगे, लेकिन बाकी टाइम पे इधर उधर एक अपॉर्चुनिटी, कभी इधर एक अपॉर्चुनिटी, इधर एक अपॉर्चुनिटी, फिर वो एडजस्ट करेगा, कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगा। इसलिए कई सारे लोग एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं जस्ट टू फाइंड आउट कि सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। और बेस्ट टाइम में मैक्सिमम उनको बस इतना ही फर्क है कि शोरूम में जाके आप शॉपिंग करते हो, मॉल में जाके शॉपिंग करते हो, वैसे मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज आपको कब मिलती है। समझ आ रहा है? हाँ माता जी। सबको आ रहा है क्या समझ में? यस माता जी। शाबाश। तो अभी हमने देखा कि ये मेरे पास एक और डायग्राम थी, मैंने पता नहीं कहाँ गई। एक मेरे पास प्रॉपर मंथ के हिसाब से एक डायग्राम है, मैं आपको व्हाट्सएप करती हूँ, रुको जरा इसको मैं स्टॉप शेयर करती हूँ। मोबाइल है क्या? मेरा मोबाइल कहाँ है? कहाँ पे है मोबाइल? मैं आपको ना मंथ्स बताऊंगी। ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर लेना और लिखना है तो लिख लेना, बट मैं आपको डायग्राम भेजूंगी। अभी मेरे पास ये रेडीमेड मैंने ड्रॉ नहीं करी हुई है, ठीक है? मैं फोटो भेज रही हूँ हरिकथा ग्रुप में, एक बार अपने पास में ये डायग्राम रख लेना, ठीक है? इसको रिफर करना जब हम डिस्कस करेंगे तो, ठीक है? दिख गई क्या डायग्राम आप सबको? हाँ माता जी मिल महीने गई। लिखे हैं, अभी इसमें महीने लिखे हैं, ये मेरे को कभी याद नहीं रहते महीने, मेरे को इतना इंटरेस्ट है नहीं एस्ट्रोलॉजी में, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ठीक है? सो ये जो डायग्राम है, अकॉर्डिंग टू दिस, मई जून में जेमिनाई के ऊपर सूरज जाएगा, अप्रैल और मई के बीच में टॉरस के ऊपर जाएगा, मार्च और अप्रैल के बीच में एरीज के ऊपर जाएगा। मुझे इन सारी राशियों में ना इंग्लिश टू हिंदी वर्ड्स सिर्फ कर्क और सिंह का, लियो का पता है, बाकियों का मुझे नाम
मुझे समझ नहीं आता कि मैं हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करूँ। माता जी मैं आपके लिए बोल रही हूँ। सो अच्छा, प्रेमदात्री माता जी है नहीं आज, आप तो इंग्लिश चलो में बोलिए माता जी, हम लोग हिंदी समझ में में बोले। आ जाएगा ना आपको। तो हाँ, एरीज, हम हिंदी एरीज में के बोले। ऊपर से मार्च अप्रैल में सन जाएगा, तो एरीज मेष राशि है। भाग्य खुलेगा मार्च अप्रैल में। पाइसेस मेष राशि। से, हाँ जी पाइसेस। अब पाइसेस है, पाइसेस के ऊपर से फेब्रुवरी टू मार्च में सन जाएगा उनके ऊपर से, तो इनका भाग्य मीन खुलेगा। राशि। हाँ जी, एक्वेरियस, एक्वेरियस कुंभ राशि। कुंभ राशि। तो जनवरी और फरवरी में कुंभ राशि के ऊपर से सूरज जाएगा, तब जाके इनका भाग्य खुलेगा। जनवरी और फरवरी भाग्य खुलेगा मतलब इट इज जस्ट कि मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ऐसा नहीं कि पूरा साल आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, बहुत कम मिलती है लेकिन। तो कुछ कुछ लोग होता है ना, किसी किसी का जो व्यापार होता है दिवाली में बड़ा अच्छा चल जाता है, बाकी पूरा साल ठंडा रहता है। कभी कभी क्रिसमस में बहुत अच्छा चल जाता है, पूरा साल ठंडा रहता है। सो किसी किसी का, सबको लगता है सीजन के हिसाब से है, लेकिन सीजन में भी कई सारे होटल बंद पड़ते हैं। तो इसलिए वो आपके ऊपर जब सूरज जाता है तब आपका भाग्य सबसे ज्यादा खुलता है। कैप्रिकॉन दिसंबर और जनवरी, कैप्रिकॉन को क्या कहते हैं? मकर राशि। मकर राशि। तो मकर राशि के ऊपर से दिसंबर और जनवरी में सूर्य भगवान ट्रैवल करेंगे। तो सूर्य भगवान भाग्य बांटते हुए जाते हैं, सौभाग्य बांटते हुए जाते हैं। अब जिसने झोली खोल ली, झोली ऐसे हाथ फैलाए, उसने ले लिया तो ले लिया। तो हमारे महाराज कहते थे, भगवान 10 हाथों से दोगे तो आप 2 हाथों से कितना लोगे, और भगवान 10 हाथों से निकाल लेंगे तो आप 2 हाथों से कितना बचा पाओगे, कुछ भी नहीं बचा पाओगे। सो भगवान देते वक्त हमेशा छप्पर फाड़ के देते हैं, बट आप रेडी हो क्या वो अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए, वो डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद सैजिटेरियस आता है नवंबर और दिसंबर के बीच में, उसके ऊपर से जाएगा, तो सैजिटेरियस का भाग्य। धनुष। ठीक है, ऐसे करके सबका है। ऑलराइट, सो लेट अस। माता जी, ड्यूरेशन तो ऑलमोस्ट फिक्स्ड रहती होंगी ना साल की? अराउंड के दिसंबर हिसाब से ना, जनवरी हमेशा ही करते हाँ जी जाते हाँ हैं। जी हाँ जी। पंचांग के हिसाब से ना थोड़ा सा डेट आगे पीछे हो जाता है, डेट्स आगे पीछे होते हैं, महीने तो सेम ही रहते हैं, हम्म। टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। ठीक है। सो द ऑर्बिट्स ऑफ द प्लैनेट्स, फिफ्थ कैंटो, 22nd chapter, orbits of the planets. Maharaj Parikshit had been learning about the many interesting facets of universe that are not visible और understandable। तो मैं आपको फिर से आपको याद दिलाऊंगी कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था जब परीक्षित महाराज ने रिक्वेस्ट किया था इनको, सुखदेव गोस्वामी महाराज को, कि सुखदेव गोस्वामी जी कृपा करके मुझे भूमंडल के बारे में बताओ। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने क्लियरली बताया था कि हे राजन, मटेरियल वर्ल्ड में जन्मा हुआ व्यक्ति कभी परफेक्ट हो नहीं सकता, मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी परफेक्ट हो नहीं सकता। परफेक्ट मतलब क्या? परफेक्ट। तो सो मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी परफेक्ट हो नहीं सकता, इसलिए आप इम्परफेक्ट सेंसेस से कुछ एक्सप्लेन करने जाओगे तो भी आप परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। इसलिए मुझे जो दिख रहा है, मैं इधर बहुत कोशिश कर रही हूँ डायग्राम से आपको दिखाने की, मुझे जो समझ में आ रहा है मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू ट्रांसफर इट टू यू। बट फिर भी आपको ऐसा लगा ना किसी दिन की नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो भगवान के ऊपर छोड़ दो। जब भगवान आपको हृदय में ज्ञान देंगे, आपको अपने आप समझ में आएगा, आपको साक्षात दर्शन होंगे जाप करते वक्त कि ये ब्रह्मांड है कैसा। जैसे इनको दिया था, ब्रह्मा जी को हृदय में ज्ञान दिया था भगवान ने। आप एक बार इस पे मेडिटेट करना शुरू करो और सोचते रहो, सोचते रहो कैसे है ये, कैसे है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, एग्जैक्टली कैसे घूम रहे हैं। सोचते रहो, सोचते रहो, कृष्णा स्वयं हृदय में आपको ज्ञान दे देते हैं। आपको साक्षात पूरा ब्रह्मांड का दर्शन हो जाता है। पूरा ब्रह्मांड जैसे ब्रह्मा जी को दिखता है वैसे आपको पूरा ब्रह्मांड दिखता है। साइड से पूरा ब्रह्मांड जैसे सुखदेव गोस्वामी जी को दिख रहा है वैसे ब्रह्मांड दिख जाता है, कुर्मा अवतार की तरह दिख जाता है, ऊपर से दिख जाता है, अनंत शेष की नजर से भी दिख जाता है, सबकी नजर से आपको ब्रह्मांड दिख जाएगा। वेट करो फिर। फिर इतना समझना, अगर हम इतना डायग्राम समझ के, डायग्राम पढ़ के भी अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रही है, तो इसका मतलब अभी हृदय में ज्ञान आना बाकी है। तो
तो हृदय में ज्ञान आने के लिए थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा अपने आप को शांत रखो, धैर्य रखो, जाप करते रहो, भरोसा रखो कृष्णा पे, जाप करते रहो। कृष्णा ने खुद ही हृदय में आपको ज्ञान दे देना है। कब देंगे वो उनकी मर्जी है, लेकिन देंगे पक्का। जाप करना बंद नहीं करना है, जाप करते करते ही ये ज्ञान हृदय में उतरेगा। अभी मैं आपको तो डायग्राम्स मिल रहे हैं देखने के लिए, जब मैं स्टडी कर रही थी मैंने तो डायरी में डायग्राम ड्रॉ कर करके करा है, क्योंकि इंटरनेट हमें अवेलेबल नहीं था उस जमाने में। हमारे पास इंटरनेट पे ये सब कुछ मिलता ही नहीं था, एक तो किसी ने ये सब बनाया नहीं था, और प्लस हम खुद ही चार्ट पेपर पे ड्रॉ करते थे, डायरी में ड्रॉ करते थे, दिमाग में ड्रॉ करते थे, कंटिन्यूअसली सोचते रहते थे। बाथरूम में भी अगर शीशे पे ऐसे भाप लगी होगी तो शीशे पे ऐसे ऐसे भू ऐसे भारतवर्ष ड्रॉ करेंगे, लोटस ड्रॉ करेंगे, कहाँ है अर्थ, कहाँ है। अब किसी ने तो यूट्यूब पे वीडियो बनाया, मैं आपको बताती हूँ। उसने क्या बोला है कि अर्थ में ही 9 वर्ष है, उसने अर्थ को ही 9 वर्षों में बांट दिया, और उसके वीडियो को 2.5 लाख व्यूज है। और तो मैं सोचू 2.5 लाख लोग तो मिसलीड हो गए, इस बंदे को तो समझ ही नहीं आया भूमंडल क्या है। उसने तो 9 वर्षों को अर्थ के अंदर ही दिखाया है। अर्थ के अंदर उत्तर कैसे, उस इलावर्त वर्ष अर्थ के अंदर हो सकता है क्या? हो सकता है क्या इलावर्त वर्ष? हरिवर्ष, हरिवर्ष अर्थ के अंदर हो सकता है? सीरियसली, किम पुरुष वर्ष अर्थ के अंदर हो सकता है? और वो बंदा बड़े कॉन्फिडेंटली सबको बता रहा है, मैंने बहुत सखोल अभ्यास किया हुआ है 9 वर्षों का, और मैं आपको रहस्य बताने जा रहा हूँ, हमारी जो पृथ्वी है 9 वर्षों में बटी है ना। लाइक ओ माय गॉड, इसको मतलब डर भी नहीं लग रहा, इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। सो तो थोड़ा सा ना अपने दिमाग में, मैं इसलिए आपको अवेयर करा रही हूँ क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ से समझने की कोशिश की है ना, उन्होंने बहुत गलत फहमी हो गई है उनको। हमारे हृदय में ज्ञान कैसे आएगा? जब हम सोचेंगे इसके बारे में। तो ब्रह्मांड के बारे में सोचते रहना, हमेशा सोचते रहना ब्रह्मांड के बारे में, कैसे किया है कृष्णा ने, कैसे किया है कृष्णा ने, कैसे किया है, देखने की कोशिश करना, शास्त्र चक्षु से देखने की कोशिश करना। जाप करोगे ना, जाप करते वक्त आपके हृदय में ज्ञान उतरेगा, 120% उतरेगा। अब मुझे यहाँ बैठे बैठे अगर दिख सकता है ना, आपको भी दिखेगा, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। बट फर्क इतना है कि मैं बताती हूँ, सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा था कि आ, मटी नो वन कैन डिस्क्राइब perfectly because material world itself is imperfect. Material world is so imperfect that even if you try to perfectly explain the universe, still you cannot perfectly explain it because of your limited senses. तो हमारे senses ही limited है, हमारी टंग लिमिटेड है, हमारी आंखें लिमिटेड है, हमारे हाथ लिमिटेड है, फिंगर लिमिटेड है, सब कुछ ही लिमिटेड है। तो लिमिटेड सेंसेस से आप कितना भी अनलिमिटेड यूनिवर्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करो तो भी वो इम्परफेक्ट ही रहेगा। इसलिए आप परफेक्शन खोजो मत इस सब में, ठीक है? मुझे बिल्कुल 100% मुझे समझ में आता है कि आपकी जो क्यूरियोसिटी है कि क्या कहाँ से घूम रहा है, वो क्लैरिटी नहीं आ रही है, ये मुझे आई कैन अंडरस्टैंड योर पोजिशन। बट फिलहाल जितना समझ में आता है उतना, इट इज लाइक, जित हलवा मम्मा ने इतना बड़ा बाउल दिया है, उसमें से जितना आप खा सकते हो उतना खा लो, जो नहीं खा सकते ना उसको छोड़ दो, नहीं खा सकते तो छोड़ दो, इतना ही मैं बोलूंगी। गॉट इट? यस और नो? यस माता जी। शाबाश। So Maharaj Parikshit had been learning about the many interesting facets of universe that are not visible or understandable to us. तो महाराज परीक्षित बहुत सारी चीजें ऐसे सीख रहे थे जो हमें समझ में भी नहीं आती। मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर हम दिमाग से समझने की कोशिश करेंगे ना, तो हम ही कृष्ण बन जाएंगे। तो हमसे ये अपराध नहीं होना चाहिए। ये पढ़ते वक्त जरूरी है कि 50% डिपेंडेंसी ना हार्ट की रखो, हार्ट की डिपेंडेंसी रखो कि अभी हृदय में ज्ञान कृष्णा ने डालना है। तो 50% ज्ञान ब्रेन में आ गया है, 50% हृदय में उतरेगा, और वो कृष्णा के जग से ही, कृष्णा जैसे जग से ऐसे पानी गिलास में डालते हैं, वैसे कृष्णा अपने प्यार के जग से हमारे हृदय में उतारेंगे। तो रेस्ट ऑफ द 50% जानबूझ के डिपेंडेंसी कृष्णा पे डालो, खुश हो जाओ कि मुझे पूरा पूरा समझ में नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है जाप करके कृष्णा से
ये ज्ञान अवगत करने की। कृष्णा को खुद ही दया आ जाएगी, कृष्णा को खुद ही थोड़ा सा लगेगा कि हाय ये बच्चा जानना चाहता है और इसको मैं बता नहीं रहा, मैं जाके बता के आता हूँ। ऐसे बोलेंगे राधा रानी को, तू थोड़ा रुक जा, मैं जाके इसको बता के आता हूँ। ऐसे करके कृष्णा खुद ही हृदय में ज्ञान डालेंगे। सो बी हैप्पी। अगर आधी डिपेंडेंसी आपकी कृष्णा पे हो जाती है, इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता। अगर हमें पढ़ के ही सब कुछ समझ में आ गया तो हमें कृष्णा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो जस्ट बी वेरी ग्रेटफुल कि मुझे आधा समझ में आता है और आधा समझ में नहीं आता। मेरे हृदय से कृष्णा मेरे हृदय में वो डालने के लिए आएंगे, पक्का आएंगे। ऐसे करके बड़े प्यार से जाप करना, कृष्णा को रिझाना, कृष्णा को बहुत प्यार से भोग लगाना, बड़ा प्यार से पैम्पर करके रखना कृष्णा को। इतना पैम्पर करके रखना कि भगवान भागते हुए आए और हृदय में ज्ञान दे दे। गॉट इट। सो अभी परीक्षित महाराज को भी समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी, आधी चीजें समझ में आ रही थी लेकिन उनको इमेजिन नहीं करना आ रहा था। उनको ऐसे लग रहा था जैसे कि क्या है ये। तो उनके इम्परफेक्ट सेंसेस से। तो परीक्षित महाराज यहाँ पे महाराज परीक्षित हैड बीन लर्निंग अबाउट मेनी इंटरेस्टिंग फैसेट्स ऑफ यूनिवर्स दैट आर नॉट विजिबल एंड और अंडरस्टैंडेबल ऑल्सो विथ योर माइन्यूट ब्रेन। अब सोचो पृथ्वी इतनी छोटी सी है और उसके अंदर हम है और हमारा ब्रेन उससे भी छोटा है। इतू सा इतू से ब्रेन में आप अनलिमिटेड चीजें डालने की कोशिश कर रहे हो। तो विथ आर माइन्यूट ब्रेन्स एंड इम्परफेक्ट सेंसेस, इम्परफेक्ट सेंसेस, सेंस ही हमारा परफेक्ट नहीं। So Parikshit Maharaj, he heard about Bhumandal and its wondrous islands and inhabitants. Jambudweep, of which Bharatvarsh is a part. तो परीक्षित महाराज ने सुना जाम्बूद्वीप के बारे में, फिर यूनिवर्स के स्ट्रक्चर के बारे में सुना, फिर उन्होंने सुना कि कहाँ कहाँ पे लोग रहते हैं और कहाँ कहाँ पे लोग नहीं रहते, किस लैंड पे लोग रहते हैं और किस लैंड को लोगों ने त्याग दिया है, ये भी सुना उन्होंने। कहाँ अंधेरा है और कहाँ उजियाला है, रोशनी है, वो भी सुना उन्होंने। फिर उन्होंने बहुत बड़े बड़े पहाड़ों के बारे में सुना, क्रौंचों के बारे में सुना, लोकालोक के बारे में सुना, मानस उत्तर के बारे में सुना, तो सारे माउंटेन्स के बारे में सुना। फिर उन्होंने सन मूवमेंट के बारे में सुना कि सूर्य भगवान एक्चुअली मूव कैसे होते हैं। तो ही वॉज लाइक हाउ इंट्रीग्यूइंग इट ऑल साउंडेड, हाउ इंट्रीग्यू, मतलब इतना ज्यादा क्यूरियस, इतना अच्छा लग रहा था उनको। बट परीक्षित महाराज न्यू दैट दिस डिस्क्रिप्शंस वर नॉट जस्ट फिगमेंट्स ऑफ इमेजिनेशन, दे वर इंडीड रियल। तो परीक्षित महाराज को ये पता था कि ये कोई सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये रियलिटी है। हमें लग रहा है ये इमेजिनेशन है क्योंकि हम इमेजिन ही नहीं कर पा रहे। अब सोचो कोई चीज हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, सडनली कोई आके बोले तो वो ऐसे इमेजिनेशन लगेगा ना। कोई अगर आपको बोलेगा वो मैं वहां पे गया था, वहां पे ब्लैक लोटस बहुत सुंदर था, अगर देखा ही नहीं होगा तो ऐसे लगेगा ना इमेजिन करके बता रही है माता जी। लगेगा या नहीं लगेगा, ब्लैक लोटस देखा ही नहीं है तो लगेगा ना। तो जो समझ में नहीं आता या कभी देखा ही नहीं होता वो हमेशा इमेजिनेशन लगता है। तो परीक्षित महाराज सोच रहे थे कि ये तो रियलिटी है, ये तो इमेजिनेशन भी नहीं है, ये झूठ मूठ कुछ नहीं है, ये तो रियलिटी है। सो वी आर सिंपली नॉट क्वालिफाइड, हम क्वालिफाइड नहीं है, हम केपेबल नहीं है मटीरियल और स्पिरिचुअली टू परसीव फुल मैजेस्टी ऑफ कृष्णास क्रिएशन। हम केपेबल ही नहीं है ये समझने के लिए। देखो अभी 22nd चैप्टर में आके ये बता रहे हैं, अगर यही चीज उन्होंने 19 चैप्टर में बताई होती तो हमने इतनी मेहनत ही नहीं करनी थी समझने की भूमंडल को। हाँ या ना। तो मेरे साथ इतना बड़ा जोक हुआ था भागवतम का कि मैं दिन रात डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं तो कोड क्रैक करके रखूंगी। इंजीनियर्स कर लेते हैं, इंजीनियर्स को कोई भी टॉप व्यू दे दो हम ग्राफिक्स ड्रॉ कर लेंगे, साइड व्यू दे दो हम कर लेंगे, हमने ग्राफिक्स किया है तो हम बड़े इंटेलिजेंट है। तो मैं इंजीनियर हूँ, इस आइडेंटिटी से मैं पूरी कूद गई थी इस चैप्टर्स के अंदर। फिर मैंने रात भर सोचते रहना, डायग्राम सोचते रहना, कैसे डायग्राम है क्या है, 3-4 बार एक ही चैप्टर पढ़ना, पढ़ते ही रहना, सोना ही नहीं जब तक समझ में नहीं आता तब तक। फाइनली मैं इस चैप्टर तक पहुंची तो मुझे पता चला कि ये समझने के लिए था ही नहीं। इसमें नहीं समझ सकते। फर्स्ट टाइम तो भागवतम पढ़ते हो ना तो आपको आ ही नहीं सकता समझ में। अभी तो मैं आपको बहुत क्लियरली बताती हूँ, हमारे टाइम तो कोई बताता भी नहीं था, मतलब पता नहीं क्यों नहीं बताते, तो कोई नहीं बताता था। सो पहले 2 कैंटोस पे ही मास्टरी होती थी सारे ब्रह्मचारियों की। 5वें कैंटो तक कोई पहुंचता ही नहीं था इतना है। अभी बाद में करने लगे लोग, जब कंप्यूटर्स आए और ये सारा इंटरनेट आया तब जाके 5वें कैंटो पे थोड़ा बहुत डायग्राम बना है।
ये देख, तब सिर्फ पहले 2 कैंटोस तक महाविष्णु, गर्भोदाक्षाय विष्णु, क्षीरोदाक्षाय विष्णु, यहाँ से वैकुंठ लोक, ये लोक वो लोक, इधर ही खत्म हो जाता था। लेकिन ये सारा कोई नहीं सिखाता था, खुद ही सर फोड़ फोड़ के सीखना है। तो फिर 22nd चैप्टर में आके पता चला कि वी आर नॉट क्वालिफाइड। तब मुझे लगा कि हाय, मैं इंजीनियर होकर भी मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। मैं केपेबल ही नहीं हूँ समझने की। वी आर नॉट क्वालिफाइड, वी आर नॉट केपेबल, मटीरियली भी नहीं। मटीरियली मतलब अगर मैथमेटिक्स में हमारी पीएचडी भी होती तो भी हम क्वालिफाइड नहीं है। हम ज्योग्राफी में पीएचडी करें, हम आर्कियोलॉजिस्ट बन जाए और हमें लिटरली सब कुछ पता चले कि ये कैसे होता है, एस्ट्रोनॉमर बन जाए हम, तो भी हम मटीरियली क्वालिफाइड नहीं है ये ब्रह्मांड समझने के लिए। और स्पिरिचुअली भी क्वालिफाइड नहीं है। तो मुझे लगा हाँ, ये तो मान लेते हैं, मैं तो स्पिरिचुअली क्वालिफाइड हुई नहीं, तभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतना डायग्राम ड्रॉ करके भी। सो टू परसीव फुल मैजेस्टी ऑफ कृष्णा, तो कृष्णा की पूरा जो मैग्नानिमस फॉर्म है, ये कोई भूमंडल देख के, ये भूमंडल है ही नहीं एक्चुअली देखा जाए तो, जो हमने पढ़ाई की है ना, ये भूमंडल है ना, ये लोकालोक वर्ष है ना, ये गोल्डन लैंड है, ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये सब कृष्ण है। एवरीथिंग इज जस्ट कृष्णा। ये बस हम अलग अलग नाम दे रहे हैं, लेकिन भारतवर्ष कृष्णा, केतुमाल वर्ष कृष्णा, हरिवर्ष कृष्णा, इलावर्त वर्ष कृष्णा, प्लक्षद्वीप कृष्णा। एवरीथिंग इज कृष्ण 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 कृष्ण। पुष्कर द्वीप कृष्णा, लोकालोक माउंटेन्स कृष्णा, सब कुछ कृष्ण है। शिशुमाल वर्ष कृष्णा। सो देखा जाए तो कुछ भी इट इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। कृष्ण में और इसमें फर्क नहीं है, कृष्णा ही है, ये सब कृष्णा है। सो हम स्पिरिचुअली क्वालिफाइड नहीं है ये समझने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आप फर्स्ट और सेकंड कैंटो पढ़ोगे और फिर आप फिफ्थ कैंटो में ये पढ़ोगे तो आपको फिर कृष्ण दिखाई देते हैं, क्योंकि सेकंड चैप्टर में सेकंड कैंटो में दर्शन दिए हैं भगवान ने ब्रह्मांड के रूप में। और ब्रह्मांड के रूप में दर्शन देते हैं, जब ब्रह्मा जी को दर्शन देते हैं तो उसमें भगवान दिखाते हैं कि कैसे सब कुछ मेरे अंदर है। फिर सबके अंदर जाकर भी दिखाते हैं ब्रह्मा जी को, देखो मैं कैसे सब हर चीज के अंदर हूँ। तो वहां पे जो फर्स्ट सेकंड कैंटो में दर्शन होते हैं भगवान के, वो दर्शन इधर ट्रांसफर हो जाए तो पता चलता है कि अरे, ये तो कुशद्वीप है ही नहीं, ये तो कृष्ण ही है। अरे, ये तो मून गॉड है ही नहीं, ये तो कृष्ण ही है। तो सन गॉड है ही नहीं, ये तो कृष्ण ही है। कृष्ण हर चीज के अंदर भी जाते हैं और हर चीज के बाहर भी है। तो जैसे हमने आज फोटोग्राफ्स देखे, हम बाहर से ब्रह्मांड को देख रहे थे या नहीं देख रहे थे, ऊपर के 7 लोग, नीचे के 7 लोग, भूर लोग, भूत लोग, देख रहे थे ना। हम जैसे बाहर से देखते हैं वैसे भगवान भी बाहर से देखते हैं, लेकिन हर एक चीज के अंदर भी जाकर भगवान दिखते हैं। तो हम मटेरियली और स्पिरिचुअली क्वालिफाइड ही नहीं है ये समझने के लिए। कृष्णा का मैजेस्टिक रूप है ये, कृष्णा का बहुत बड़ा रूप है जो हम स्पिरिचुअली क्वालिफाइड, हमें समझ में नहीं आता कि कैसे कृष्ण है यहाँ पर। सो परीक्षित महाराज हैड अ प्रेसिंग क्वेश्चन, उनके मन में बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आया। माय डियर सुखदेव गोस्वामी जी, the sun god on his regal chariot circles the planetary system in clockwise direction with Mount Sumeru and Dhruvlok on his right. तो ऐसे ऐसे घूमते हैं ना, ऐसे घूमते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं तो ध्रुवलोक उनके राइट साइड में होता है और सुमेरु जो होता है वो राइट साइड में होता है। सुमेरु भी राइट साइड में और ध्रुवलोक भी राइट साइड में होते हैं। एंड येट एट द सेम टाइम सन गॉड मूव्स काउंटर क्लॉकवाइज फेसिंग द साइंस ऑफ जोडियाक। अब उसी टाइम पे जब ऐसे घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, तो हम कह रहे हैं कि उत्तरायण में सूर्य भगवान ऐसे घूम रहे हैं। तो परीक्षित महाराज बस लाइक मुकुट निकाल के, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ऐसे घूम रहे हैं माउंट सुमेरु और इसके यहाँ से इधर से ऐसे जा रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। लेकिन राशियों के ऊपर से ऐसे जाते हैं, इधर से उत्तरायण में जाते हैं, यहाँ से दक्षिणायन में जाते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन, उत्तरायण दक्षिणायन। लेकिन जब रथ पे बैठे हैं उल्टे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो परीक्षित महाराज वाज लाइक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि घूम कैसे रहे एग्जैक्टली exactly? इधर से घूम रहे हैं या इधर से घूम रहे हैं। सो परीक्षित महाराज वाज अटली कंफ्यूज्ड। सुखदेव गोस्वामी जी pondered for a while. सुखदेव गोस्वामी जी was like, he also pondered. सुखदेव गोस्वामी जी ने पॉज लिया, कैन यू इमेजिन। सुखदेव गोस्वामी जी थोड़ी देर के लिए रुके,
फिर सोचने लग गए, अब मैं ये हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस फिनोमेना टू दिस डिसाइपल। मैं इस शिष्य को ये कैसे एक्सप्लेन करूं। थोड़ी देर के लिए ऐसे उन्होंने पॉज लिया कि मैं ये कैसे समझाऊं जिससे कि ये इजीली समझ पाए। तो यू कैन अंडरस्टैंड द प्लाइट ऑफ सुखदेव गोस्वामी जी। सुखदेव गोस्वामी जी को सब कुछ दिख रहा है आंखों से, लेकिन समझाने पे आती है तो मैं कैसे समझाऊं। मतलब आपके वर्ड्स कम पड़ जाते हैं, बेसिकली आपके पास वर्ड्स नहीं होते, वर्ड्स की वोकैबुलरी नहीं होती, और समझाना कैसे है वो समझ में नहीं आ रहा था सुखदेव गोस्वामी जी को। तो कहते कि इसको कैसे समझाया जाए। फिर उन्होंने सोचा कि मैं कोई एग्जाम्पल लेके सोचता हूँ कैसे समझाऊं। तो माय डियर के, इट इज लाइक द मूवमेंट ऑफ पॉटर्स व्हील। पॉटर्स व्हील पता है क्या आपको? मटका बनता है वो। माता जी पता है। तो मटका जो होता है, सो व्हेन अ potter's wheel is spinning and some ants are moving on it, the ants movements are different from that wheel. तो पॉटर का जो व्हील ऐसे ऐसे घूम रहा होता है, वो सपोज ऐसे 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 जोर जोर से घूम रहा है, उसके ऊपर जो चींटियां है वो इस साइड से ही घूमेगी या उल्टी डायरेक्शन में चलेगी? कैसे चलेगी चींटियां? अरे इसी साइड में ऐसे ही घूमेगी तो उड़ के बाहर नहीं आ जाएगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उड़ के बाहर नहीं चली जाएगी। ऐसे ऐसे घूम रही है, चींटी भी इस साइड ही घूमी, चली जाएगी ना फोर्स से। चींटी को उल्टा चलना पड़ेगा ना, आराम से एयर को रेजिस्ट करते करते, धीरे 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 धीरे। सो व्हेन अ potter's wheel is spinning, some ants are moving on it. The ants movements are different from that of wheel. wheel की जो डायरेक्शन होती है फास्ट, उसके ऑपोजिट ants की डायरेक्शन होती है। So similarly, when the wheel of eternal time, Kala Chakra, जब काल चक्र is spinning, the signs and constellations with Sumeru and Dhruvlok on the right move with the wheel of time, and the sun and other planets move with them. तो जब व्हील जो है, अच्छा ये ना मैं आपको कल कोशिश करती हूँ आपको इसके स्क्रीन शेयर करके आपको ना मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगी, ठीक है? आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।